हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कल था मेरा आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन। जो मेरी शिफ्ट थी वो थी 4th शिफ्ट। एंड जब आपकी एग्जामिनेशन लास्ट शिफ्ट में होता है ना, तो ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पेशली अगर आप दूसरी सिटी में रहते हो। तो सेम मेरे साथ भी होता है हर बार जब भी मेरा लास्ट शिफ्ट में होता है, इसलिए मैं सेम डे एनालिसिस नहीं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के लेवल की। तो जो मेरा शिफ्ट था वो 4th था, एंड जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे और ट्रिकी नहीं आए थे कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मतलब कि प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 60 to 70 के बीच में बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। सो मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश तो कर रही थी, पर उतने अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे मेरे। स्पेशली मेरे पास सिर्फ गाइडली का ही सब्सक्रिप्शन बचा हुआ था, तो उसके दे रही थी। तो गाइडली ने तो मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था एग्जामिनेशन के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगी। मेरे गाइडली में पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही स्कोर्स आ रहे थे, बट ठीक है, ऐसा मेन एग्जामिनेशन में नहीं हुआ। बस इतनी बात की खुशी है। तो अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो रीजनिंग में मैंने 34 अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मेरे 5 और अटेम्प्ट हो जाते अगर मेरे पास बस जस्ट 30 सेकेंड्स और होते। मेरा जो वो लीनियर बेस वाला पजल था ना, अगर आप लोग ने अटेम्प्ट किया हो तो, जिसमें फ्लावर और पर्सन वाला था, वो वाला बिल्कुल सेट हो गया था, सब कुछ सेट हो गया था। बस 30 सेकेंड्स चाहिए थे मुझे आंसर मार्क करने के लिए, बट वही 30 सेकेंड्स मुझे नहीं मिले, जिसके कारण मेरा 5 अटेम्प्ट और रह गए। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा वो आंसर्स, वो उसको देख कर, वो बनी हुई चीज़ को देख कर ना बहुत बुरा लग रहा था। एंड इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे क्वांट्स में भी फील हुआ। क्वांट्स में और अटेम्प्ट हो जाते, लेकिन उसी माइंडसेट के साथ कि रीजनिंग में पूरे अटेम्प्ट हो सकते थे, नहीं हुए, वो उसके साथ गए। तो क्वांट्स में भी थोड़े बहुत अटेम्प्ट कम हुए हैं। तो क्वांट्स में मैंने किए हैं 26 अटेम्प्ट क्वेश्चंस। एंड जहाँ तक मुझे लगता है क्वांट्स की एक्यूरेसी तो सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे मतलब कि गेस वर्क नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस को सही किया है। मिसिंग सीरीज आई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, अप्रॉक्सीमेशन था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। डीआई सारे अटेम्प्ट किए हैं। अरिथमेटिक के 1-2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे मैंने। अरिथमेटिक के और ज़्यादा देखा भी नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं बच पाया था उतना, ठीक है। और रीजनिंग में 4 पजल आया था, सिलॉग्स आया था, इनइक्वलिटी आया था, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं वैसे वाले आए थे। चाइनीज़ कोडिंग आई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं आई थी, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का। एंड ओवरऑल मैंने 60 अटेम्प्ट किए हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि ये कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि इस बार ना मतलब कि ऐसे आप देख सकते हो सारी जो 2 दिन की, अगर आपने शिफ्ट को एनालाइज़ किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिला है हर एक शिफ्ट में। कहीं पे बहुत ज़्यादा इजी क्वांट्स दे दिया है, तो कहीं पे रीजनिंग को इजी दे दिया है, क्वांट्स को डिफ़िकल्ट दे दिया है। कहीं पर दोनों डिफ़िकल्ट है, कहीं पे दोनों इजी है। तो देखते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कैसे होगा। बाकी मुझे उम्मीद तो है कि मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंड मेंस की तैयारी अब हम करते हैं, क्योंकि हम रिज़ल्ट तक का वेट नहीं कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे डे वेस्ट हो जाएंगे। तो हम मेंस की तैयारी पे स्विच करते हैं। करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इन सब पे अच्छी सी अपनी पकड़ बनाते हैं। बाकी अगर हुआ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और नहीं भी हुआ तो हमारे जो फर्दर एग्जामिनेशंस है वो मेंस की पढ़ाई वहाँ पर काम आ जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कितने आपने अटैम्प्ट किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।